जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो आज देखेंगे कुछ रैंडम सी मिक्स मतलब जर्नल एंट्रीज, ठीक है, कि उनको हम विद द हेल्प ऑफ दोज रूल्स विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, तो उससे जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज लिखी हैं और फॉर्मेट भी बना दिया जर्नल का। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री वी हैव, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, है ना। राम ने बिजनेस शुरू किया है और कैश डाला है बिजनेस में 50,000, तो क्या डेबिट करें? डेबिट कैश होगा। हाँ, वेरी गुड, डेबिट कैश होगा, क्योंकि हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट का कॉलम मैंने बनाया है। तो डेट आप अभी बिकॉज वी हैव नॉट रिटन डेट, तो कुछ भी आप 1-2 डालते जाना, तो April 1 डाल देते हैं ना। आपको ये पता है ना फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा कब शुरू होता है? April 1 से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो April 1 पे हमने क्या किया? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, और टू क्या करें? क्रेडिट टू कैपिटल, है ना, बिजनेस नहीं टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल हमने देखा था कि कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया जाता है, बिकॉज दिस इज द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी वी आर सपोज टू क्रेडिट दैट लायबिलिटी, ठीक है, वेदर इट्स बैंक लोन और इट्स कैपिटल और इट्स क्रेडिटर और एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ भी लायबिलिटी है उसको क्रेडिट करेंगे, है ना। तो क्रेडिट हम किस किस को करते हैं? बैंक को नहीं, आप ऐसे याद रखोगे कि सारी जो मेरी सेल्स या रेवेन्यू या इनकम है ना, उनको, और कैपिटल को और लाइबिलिटीज को, है ना, इन तीनों को क्रेडिट करते हैं जब भी बढ़ेंगी, ठीक है। और डेबिट किसको किया जाता है? असेट्स को, खर्चों को, एक्सपेंसेस, लॉसेस और ड्रॉइंग्स को, है ना। तो इनको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो कैश क्योंकि मेरा बढ़ रहा है बिजनेस में, ठीक है, so that's why I have debited cash here, and because because the liability of the business is increasing here, that's why we have credited capital here. तो आप यहाँ पे क्रेडिट में भी लिख दोगे, ठीक है, 50,000, तो इसका डिस्क्रिप्शन दे दोगे, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट हमने जर्नल एंट्री कंप्लीट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, हमने गुड्स परचेज की है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स नहीं लिखना, परचेजेस को डेबिट करेंगे, हाँ, क्योंकि परचेजेस हम एक एक्सपेंस मानते हैं बिजनेस का। कुछ भी सामान खरीद के लाए हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, रॉ मटेरियल लाए, तो उसको परचेजेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे एज एन एक्सपेंस। तो April 2 लिख दो यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? पहले अमाउंट लिख लो मैं, अमाउंट वी हैव 15,000, गुड्स परचेज 15,000, हाँ, तो 15,000 यहाँ लिख दूंगी मैं, 15,000 क्रेडिट में लिख दूंगी। तो क्रेडिट किसको करना है? बिकॉज I have purchased goods on credit, so I have not paid cash instantly, so my cash is not decreasing here. तो कैश तो क्रेडिट नहीं होगा, है ना। तो फिर क्रेडिट किसको करें? किससे खरीदा हमने? मोहन से, हाँ, मोहन से खरीदा तो हाँ, मोहन क्रेडिट हो जाएगा। बट क्यों हो जाएगा मोहन क्रेडिट? मोहन क्या बन गया हमारा? कैपिटल नहीं, मोहन कैपिटल नहीं बन गया, मोहन लाइबिलिटी बन, हाँ, लाइबिलिटी बन गया ना, उसको पैसे देने हैं हमें, है ना। तो मोहन हमारी, हाँ, क्रेडिटर बन गया हमारा, दैट्स व्हाई वी हैव क्रेडिटेड मोहन। तो आप यहाँ लिख दोगे डिस्क्रिप्शन, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन वगैरह, ये सब डिटेल में देना है तो डिटेल में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बीइंग गुड्स, हाँ, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ऑफ 15,000 फ्रॉम मोहन, है ना। अगर आपको लगता है कि ज्यादा डिटेल देनी है तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। सेकंड जर्नल एंट्री वी हैव पास्ड, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड जर्नल एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, है ना। कैश में हमने गुड्स जो है वो सेल की है 12,000 की,
तो जब भी सेल करते हैं, है ना, सेल क्या हो गया, मेरी रेवेन्यू, मेरी इनकम, सेल्स, उसको क्रेडिट किया जाता है ना, ये हमें पता है ना कि चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो इनकम हो, उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो सेल को तो क्रेडिट करेंगे, बट इफ वी आर सेलिंग गुड्स, व्हाट वी आर रिसीविंग इन एक्सचेंज, क्या हमें मिल रहा है? नहीं, पैसे मिल रहे हैं। हाँ, हाँ, तो अगर कुछ नहीं, हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमने जो भी गुड्स परचेज किए या सेल किए दैट इज इन कैश, ठीक है। तो अगर तो नाम लिख दिया उन्होंने, जैसे मोहन लिखा था ना, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, और कैश वर्ड का यूज नहीं आया था, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि वो क्रेडिट पे था, है ना। जब सेल हम सिंपली कर रहे हैं कि सोल्ड गुड्स ऑफ 12,000, तो किसी का नाम भी नहीं है, ये भी नहीं लिखा कि क्रेडिट पे है, तो हम कैश मान के चलेंगे, ठीक है। तो कैश मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बिजनेस में, ठीक है, तो डेबिट कर देंगे कैश, क्योंकि मेरा एसेट है। तो April 3 कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या करें, टू सेल किया, हाँ, सेल, टू सेल अकाउंट। तो वो कितने का है ये, नहीं, आई थिंक 10, नहीं, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, 12,000, वो ऊपर वाली, ठीक है, 12,000। तो ठीक है, तो ये इसका भी डिस्क्रिप्शन दे दो, बीइंग गुड्स सोल्ड। ये मतलब अगर आप एग्जाम के पर्पज से वो कर रहे हो तो फिर तो आपको देना ही पड़ेगा। वैसे भी अगर आप कहीं अकाउंटिंग कर रहे हो किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, तो देना जरूरी रहता है, ठीक है, क्योंकि ये दिखाता है हमें कि ताकि हमें ये मतलब उलझन ना पड़े कि हम सोचते रहें कि ये जर्नल एंट्री किसकी है, क्या ये क्रेडिट की है, कैश की है, कहीं अकाउंटेंट ने गलत तो नहीं कर दी। तो ये नीचे लिखा होगा ना कि किस लिए है जर्नल एंट्री, कि हमने गुड सेल की है ऑन क्रेडिट, इन कैश, तो इजीली हमें पता चल जाता है। तो नेक्स्ट वी हैव 1 2 3 फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू सुरेश 10,000, ठीक है। हमने गुड्स जो है वो सेल की है 10,000 की टू सुरेश। अब पहले मेरे को ये बता दो कि क्या लग रहा है, क्या ये सेल हमने कैश में की है या क्रेडिट पे की है? हाँ, क्योंकि कैश वर्ड का नाम भी नहीं है ना, और नाम भी दे दिया, सुरेश दे दिया, इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हमने उधार पे बेचा है, ठीक है। तो कैश में जब हमने सेल की थी, हमने बोला था कैश आ गया, कैश को डेबिट कर दिया, टू सेल कर दिया। सेल तो इन एनी केस क्रेडिट होना ही होना है, चाहे वो कैश में है चाहे वो क्रेडिट में है, ठीक है। तो सेल तो हम पहले क्रेडिट कर ही देते हैं, टू सेल्स। अब डेबिट क्या होगा, हाँ, सुरेश, क्योंकि कैश तो नहीं आ रहा है ना, सो वी आर नॉट रिसीविंग कैश इमीडिएटली, तो सुरेश अकाउंट डेबिट, अमाउंट वी हैव 10,000, ठीक है। तो ये लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे कैश भी लिख सकते थे आप, गुड्स सोल्ड इन कैश, यहाँ बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, April 4। तो यहाँ पे सुरेश को हमने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि हमने उससे उधार सामान लिया। हाँ, तो वो क्या बन गया हमारा, उसका नाम उसको क्या देते हैं, लाइबिलिटी नहीं, उसको डेटर बोलते हैं हम। एक होता है सामने वाली पार्टी जिसने आपको पैसे देने हैं, है ना, और एक सामने वाली पार्टी वो है जिसको हमने पैसे देने हैं, ठीक है। जिसने हमें पैसे देने हैं वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर। द पर्सन हु ओज मनी टू अस, हु ओज मनी टू आवर बिजनेस, वो क्या बन जाता है, डेटर। एंड द पर्सन हु ओज टू whom वी ओ मनी, वो लाइबिलिटी बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। तो यहाँ पे सुरेश मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया, क्योंकि हमने बोला था कि एसेट्स को हमेशा डेबिट करना है। तो सुरेश मेरा क्या बन गया, एसेट बन गया है, डेटर मतलब जिसने मुझे पैसे देने हैं, राइट। तो वो अगर उसने मुझे पैसे देने हैं तो वो मेरी एसेट बन जाता है, राइट। तो इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, हाँ, फिफ्थ वन, पेड रेंट ऑफ 3,000। तो रेंट इटसेल्फ हमें दिख रहा है, एक खर्चे का नाम दिख रहा है, तो क्या करें, खर्चे क्या होते हैं, हमेशा एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, हाँ, डेबिट किया जाता है, राइट, है ना। खर्चे, लॉसेस, असेट्स सारे डेबिट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ में April 5 रेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करें, ईशांत,
क्या जा रहा है बिजनेस से, अगर हम हाँ यस, कैश इज गोइंग, हाँ, तो कैश जो है मेरा असेट कम हो रहा है, जब भी मेरा असेट कम होगा क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000, 3000, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे दोगे, नरेशन बीइंग रेंट पेड, हाँ बस छोटा सा ही देना, वो सही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 6, तो 5 तक, हाँ रिसीव्ड कमीशन ऑफ 2000, है ना, हमने कमीशन रिसीव किया है 2000 को, 2000 का, तो क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, हाँ तो कैश बढ़ा देंगे, है ना, बिजनेस में, तो कैश क्या कर दिया मैंने, डेबिट कर दिया, तो कमीशन मेरा क्या दिख रहा है आपको, इनकम दिख रही है, हाँ तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट वी हैव 2000, 2000 being commission received, being commission received, तो ये हो गई हमारी इनकम रिसीव करने की, ठीक है। कैश क्योंकि मेरा असेट है, कैश बढ़ रहा है, और कमीशन रिसीव्ड क्या है, मेरी इनकम है, दैट्स व्हाई वी हैव क्रेडिटेड इनकम, ठीक है। सारी इनकम्स को हमेशा क्रेडिट करना है, ओके। नेक्स्ट वी हैव 7th वन, ओनर हाँ विड्रू मतलब निकालना बिजनेस से कैश 5000 फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अप्रैल 7, ओनर ने पैसा निकाला है बिजनेस से, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स हमेशा हमने देखा था डेबिट होती है डेड क्लिक में, है ना, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, तो बिजनेस से क्या कम हो रहा है अगर हम निकाल के ले गए, कैश, हाँ वेरी गुड, तो कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितना है 5000, 5000 being drawings made, और कैश विड्रू being drawings made, और आप लिख सकते हो being कैश विड्रू फ्रॉम बिजनेस, तो ये ऑलमोस्ट ना being से ही शुरू होते हैं सारे, ठीक है, नरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8th वन, ठीक है। 8 में है हमारा परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 8000, है ना, हमने फर्नीचर परचेज किया है, जब भी मेरा असेट बढ़ेगा बिजनेस में क्या करेंगे, कैश तो बढ़ रहा है, हाँ फर्नीचर, हाँ फर्नीचर बढ़ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हम अप्रैल 8 में, फर्नीचर, हाँ वेरी गुड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर, हाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितने का 8000, तो ये भी नरेशन आप दे दोगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, तो फर्नीचर को हमने डेबिट क्यों किया, बिकॉज माई एसेट इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई वी हैव डेबिटेड फर्नीचर हियर, एंड बिकॉज वी आर पेइंग कैश, ठीक है, माई कैश इज डिक्रीजिंग, हाँ तो उसलिए उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी 8 तक, है ना, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 10000, हाँ तो थोड़ा सा ना यहाँ कर देते हैं हम, 2 बची है ना, यस सर, ठीक है, यहाँ कर देती हूँ, तो बिना फॉर्मेट के हम यहाँ कर देंगे 2 जर्नल एंट्रीज। तो 9th है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट 10000, हमने अपने बिजनेस में से, बिजनेस की ड्रॉर में से कैश निकाला और जाके बैंक में, बैंक अकाउंट में जमा कराई, अपना ही कैश अपने ही बैंक अकाउंट में, तो इसको ना कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। हाँ मैं बताऊंगी आपको, 3 कॉन्ट्रा एंट्री होती है, एक तो कैश को हमने निकाला और बैंक में जमा कराई, एक बैंक से कैश निकाला और घर पे बिजनेस में ले आए, है ना, ठीक है। तो एक थर्ड होती है हमारी बैंक टू बैंक, कि ए हो सकता है हमारे नंबर ऑफ बैंक,
हाँ, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स हो, है ना, एसबीआई में भी मेरा अकाउंट है मेरे बिजनेस का, एचडीएफसी में भी है, आईसीआईसी में भी है ना। तो एक बैंक अकाउंट से निकाला और दूसरे में डाल दिया। ये 3 मेन कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये बिजनेस के अंदर का ही वो सारा मामला है ना। तो बिजनेस के अंदर अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम इसको कैश बुक में दिखाते हैं इनकी पोस्टिंग को, तो सी लिखते हैं हम बीच में ना, जब लेजर फोलियो की बात आती है ना, तो सी लिखते हैं, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो ये बाहर वाले से कोई लेन देन नहीं है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वही थी हमारी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो बढ़ क्या रहा है? अमाउंट किसमें? बैंक में। हाँ, बैंक में। अकाउंट डेबिट, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिजनेस से क्या कम हुआ? कैश अकाउंट। हाँ, वेरी गुड। हाँ, कैश कम हो गया, बैंक आपका बढ़ गया, ठीक है। 10,000 तो इसकी निरेशन भी आप दे सकते हो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लास्ट, हाँ, पेड सैलरी बाय चेक रुपीज 6,000 है ना। हमने सैलरी पे की है, अगर तो वो कुछ ना बोले हमें, वो बोले कि पेड सैलरी, तो हम क्या कर देंगे? सैलरी को कर देंगे डेबिट, हाँ, और क्रेडिट किसको करेंगे? अगर कुछ ना लिखा हो तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, है ना, कैश कम हो रहा है। हाँ, और इसमें चेक, हाँ, इसमें चेक है तो इसमें हम बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है, कि क्योंकि बैंक के थ्रू हम पे कर रहे हैं तो बैंक कम होगा, मेरी ड्रॉर का कैश कम नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। तो पेड सैलरी क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट वी हैव 6,000। तो ये होती है हमारी कंप्लीट जर्नल एंट्रीज, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, जो कि हमने ट्रांजैक्शंस लिखी थी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसको लिख लो एक बार। अच्छे से आगे। हाँ, गुड।